अब ये हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 का नाम रेट्स है और यहाँ पे जो रेट्स के अंदर है हम 2 एग्जांपल्स करेंगे। 2 एग्जांपल्स की मदद से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हम नंबर्स की मदद से करेंगे। जो नंबर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं, नंबर्स की मदद से हम रेट फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब जो है तो वो हम मतलब नंबर्स की दूसरी एग्जांपल के अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। दूसरी एक तो इस चैप्टर के अंदर एक नंबर्स इन्वॉल्व होएगी, एक नंबर्स की मदद से जो हमें आंसर निकालना होगा, दूसरा एक वेरिएबल्स की मदद से निकालना होगा। फर्स्ट एग्जांपल हम नंबर्स ही कर लेते हैं। अब उसने सबसे पहले हमें कह दिया है कि आपके एक बॉक्स है, उसके अंदर 6 एप्पल्स है और हर एप्पल की जो कॉस्ट है वो 20 सेंट्स है। एक बॉक्स के अंदर 6 एप्पल्स फिट होते हैं और हर एप्पल की कॉस्ट जो है 20 सेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो दिमाग में आएगा कि अच्छा, एक बॉक्स में अगर 6 एप्पल्स है और हर एप्पल की कॉस्ट 20 सेंट्स है, तो एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स की कॉस्ट क्या होगी? तो वो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 6 करेंगे तो ये हमारे पास 120 सेंट्स आ जाएगा आंसर। जो हमारी एक बॉक्स की कॉस्ट हमें पता चलेगी कि एक बॉक्स 6 एप्पल्स का 120 सेंट्स का है। अब उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास बजट जो है वो $500 का है और अब उन्होंने हमें कहा है कि अगर हमारे पास बजट $500 का है तो हम कितने बॉक्स को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं, कितने बॉक्सेस को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं अगर हमारे पास $500 का बजट है। तो सबसे पहले तो हम या तो हम सेंट्स को वो डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, एक बॉक्स का जो सेंट्स है, या फिर हम बजट को सेंट्स में कर लेते हैं। मेरे ख्याल से बजट्स को सेंट में कर देते हैं, क्योंकि अगर सेंट्स को डॉलर में किया तो वो डेसिमल में वैल्यू चली जाएगी। इसलिए एक बजट हमारा जो है सेंट्स को अगर करे, सेंट्स को वो डॉलर को सेंट्स में करे, डॉलर को सेंट्स में करें तो ये आ जाएगा 500। एक डॉलर के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000 सेंट्स। 50,000 सेंट्स हमारे पास आ गए हैं, ये 50,000 सेंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल बजट 50,000 सेंट्स है और हमारे जो एक बॉक्स की जो पैसे बन रहे हैं वो हमें 120 सेंट्स बन रहे हैं। तो अगर हम 50,000 सेंट्स डिवाइडेड बाय 120 सेंट्स करें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बॉक्सेस बनेंगे। तो अगर हम 50,000 ओवर 120 करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बॉक्सेस कंप्लीटली फिल होते हैं। इसका आंसर हमारे पास 416.67 आएगा। अब यहाँ पे हम आंसर 416.67 नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें कहा है कि हाउ मेनी बॉक्सेस कंप्लीटली फिल। उसने कहा कंप्लीटली फिल, जो पूरे फिल हो जाए। यहाँ पे तो डेसिमल में वैल्यू आ गई है, यानी 416 बॉक्सेस तो कंप्लीटली फिल हो रहा है, लेकिन जो 417th बॉक्स है वो कंप्लीटली फिल नहीं हुआ, वो जो है वो 67% फिल हुआ है, 67%। लेकिन यहाँ पे उसने हमें कहा कितने कंप्लीटली फिल होएंगे, इसलिए यहाँ पे 7 को हम इग्नोर कर देंगे और जो हमारी सही वैल्यू बनेगी वो हमारी 416 होएगी। कंप्लीटली फिल 416 बॉक्सेस हो जाए। तो ये बहुत मतलब इजी सा क्वेश्चन है। आप ओरिजिनल वैल्यूज़ की मदद से इसको प्रैक्टिस करें, इस तरह के क्वेश्चन, और फिर आपको इजीली आपको उन्होंने ओरिजिनल वैल्यूज़ दिया तो उसकी मदद से आप आराम से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हमारी एग्जाम्पल 2 है ये हमारी वेरिएबल से होएगी सॉल्व। यहाँ पे इन्होंने हमें वेरिएबल दे दिया है और ऑप्शंस दिए हैं, अब हमने उसकी मदद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजीज आ जाएगी। पहली स्ट्रैटेजी जो है हम वो नंबर्स एज्यूम करेंगे और दूसरी स्ट्रैटेजी में हम आंसर ऑप्शंस के अंदर अपना आंसर डाल के, अपने आंसर ऑप्शंस के अंदर अपनी वैल्यूज़ को डाल के जो हमने एज्यूम किया है उससे अपना आंसर जो हमने फाइंड आउट किया है उसको कंपेयर करेंगे और ऑप्शंस देखेंगे कौन सी करेक्ट है। पहले स्ट्रैटेजी 1 कर लेते हैं, एज्यूम नंबर्स। स्ट्रैटेजी 1 के हम पहले एज्यूम कर रहे हैं, नंबर्स को एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे हम पेजेस पर बुकलेट उसने कहा है P है, अगर हम P को 50 सपोज कर लेते हैं, एक बुकलेट के अंदर 50 पेजेस है, हमने P को 50 सपोज कर लिया है और उसने कहा है 5 पेजेस, हर बुकलेट जितने भी पेजेस हो हर 5 पेजेस C सेंट्स कॉस्ट करते हैं। तो हर 5 पेजेस C सेंट्स कॉस्ट करते हैं, हम C को ले लेते हैं 10 सेंट्स, यानी हर 5 पेजेस आपको 10 सेंट्स कॉस्ट करते हैं। और उसने कहा है कि हमने टोटल कितने डॉलर स्पेंड किए हैं बुकलेट्स परचेज करने में। उसने हमें कहा है $D हमने स्पेंड किया है, तो $D को अगर हम $10 ले लेते हैं
और यहाँ पे हम $10 को अगर सेंट्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन सेंट्स में करनी है, तो 10 × 100, क्योंकि $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल, यहाँ नीचे कर लेता हूँ मैं, D = 1000 सेंट्स, यानी हमने टोटल 1000 सेंट्स स्पेंड किया बुकलेट्स के ऊपर। अब उसने कहा है कि अगर आपने 1000 सेंट्स स्पेंड किया टोटल बुकलेट्स पे, तो आपने कितनी बुकलेट्स को प्रिंट करवाया है, तो हम यहाँ पे आंसर इस तरह फाइंड करेंगे कि सबसे पहले तो हम एक बुकलेट का खर्चा निकाल लेंगे। हमारा इस वक्त टारगेट है कि हमने एक बुकलेट की निकालनी है कि एक बुकलेट पे हमने कितने पैसे खर्च किया है, जो हमारी वैल्यूज हमने सपोज किया उसके मुताबिक, ठीक है, उसके मुताबिक हमने कितने स्पेंड किए पर बुकलेट पैसे प्रिंट करवाने में, क्योंकि उससे तो हमें वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो हमने अपनी वैल्यूज में से फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 50 को 5 से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास जो है हमें पता चल जाएगा कि कितनी दफ़ा फिर एक बुकलेट के अंदर 5 मतलब कितने दफ़ा 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, कितनी दफ़ा 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, क्योंकि हर उन्होंने इसने वैल्यू हमें 5 पेजेस कॉस्ट में दी है कि हर 5 पेजेस की इतनी सेंट्स कॉस्ट है, इसलिए हम 5 के मल्टीपल्स निकालेंगे, कितनी दफ़ा एक बुकलेट में 5 आता है, उसके कितने मल्टीपल है। तो अगर हम 50 डिवाइड बाई 5 कर दे, तो हमें पता चल जाएगा 10 मल्टीपल्स है, यानी 10 दफ़ा 5 पेजेस आ रही है, 5 पेजेस के इतने सेंट्स हो गए, फिर 10 पेजेस हो गए, यानी उसके भी इतने सेंट्स हो गए, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरह हर 5 पेजेस के CC सेंट्स होते गए। तो हमने इस तरह निकाल लिया कि 10, ठीक है, इसके 10 मल्टीपल्स आ रहे हैं 5 के, और अगर हम 10 को इंटू C कर दे, C की हमने क्या वैल्यू ली है 10 सेंट्स, यानी 10 दफ़ा 5 आ रहा है, तो इसका मतलब, और हर 5 पेजेस की कॉस्ट C सेंट्स है, तो इसका मतलब अगर हम 10 मल्टीपल्स को इंटू 10 C सेंट्स करेंगे, 10 सेंट्स, क्योंकि हर 5 पेजेस C सेंट्स है, यानी और C की वैल्यू हमने 10 सेंट्स ली है, तो इसका मतलब 10 × 10 करेंगे, तो ये हमें बता देगा कि एक बुकलेट की वैल्यू हमें 100 सेंट्स लगी है। पर बुकलेट प्रिंट करवाने में हमें जो पैसे लगे हैं वो 100 सेंट्स है। अब जब हमें टोटल बजट दिया गया है, टोटल पैसे दिए गए हैं, हमने कितने स्पेंड किए हैं, और जब हमें पता है कि एक बुकलेट की प्राइस कितनी हमें लगी है, तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कितनी बुकलेट्स प्रिंट की है। हमने टोटल कितने सेंट स्पेंड किए, 1000 सेंट स्पेंड किए, ओवर उसे पर बुकलेट कर दे 100, तो ये हमारे पास 10 बुकलेट्स आ जाती है, यानी हमने 10 बुकलेट्स को प्रिंट करवाया है, 10 बुकलेट्स को हमने प्रिंट करवाया है। अब हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे 10 बुकलेट्स निकल आया है, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे स्ट्रेटेजी 2 आती है। स्ट्रेटेजी 2 हमारी ये है कि हमने जो अपनी वैल्यूज एज्यूम की है, यहाँ पे ये और ये 3 वैल्यूज, तो हमने जो अपनी वैल्यूज एज्यूम किया है वो हम ऑप्शंस के अंदर डालेंगे, और ऑप्शंस के अंदर हम डालेंगे तो हमारा आंसर हमें इस वाले आंसर से यही वाला आंसर देगा, तो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही करेक्ट आंसर पे जंप कर दूंगा, A भी गलत आंसर है, B गलत आंसर, C भी हमें गलत वैल्यू देगा, जो D है वो हमें करेक्ट 10 बुकलेट्स की वैल्यू देगा। हम आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 500D ओवर CP, आंसर CP है ना, तो 500 इंटू D हमारा क्या है, D हमने डॉलर्स में लेना है, क्योंकि उसने हमें कहा है टोटल डॉलर स्पेंड D है, तो हमने अपनी कैलकुलेशंस के लिए डॉलर्स को 100 सेंट्स में किया था D को, वरना हमें यहाँ ऑप्शन के अंदर डॉलर्स को डॉलर्स में ही लेना है, और D को हमने डॉलर्स में ही लेना है, तो इसलिए हम इसको $10 लेंगे, ओवर C हमारा क्या है 10 है, TC को हम सेंट्स में ही लेंगे क्योंकि उसने यहाँ पे सेंट्स में कहा है क्वेश्चन में, और P हमारा क्या है 50 पेजेस, 10 से काट जाएगा, 50 1 जा 50 10 जा, और ये हमारे पास 10 बुकलेट्स आ जाएगी। तो हमें पता चल गया ये आंसर मैचिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर D करेक्ट ऑप्शन हमारा है। तो ये 2 एग्जांपल्स है, इस तरह की रेट्स के क्वेश्चन आते हैं, एक ओरिजिनल नंबर, एक नंबर्स की मदद से आते हैं और एक वेरिएबल्स की मदद से आते हैं, तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।